फेसबुक पर मेरी दोस्ती सविता नाम की लड़की से हुई। धीरे धीरे दोस्ती से प्यार हुआ और हम लोग रिलेशन में आ गए। 1 साल ऐसे ही चलता रहा और हमारी मुलाकात कभी नहीं हो पाई। उसके बाद वह कोचिंग लेने दिल्ली चली गई और उसके जाने के बाद मैं भी एक बार उससे मिलने दिल्ली चला गया। हम काफी बार आपस में ओपन बातें करते थे और हमारे बीच बहुत प्यार था। जब मैं उससे मिलने के लिए दिल्ली गया तो होटल में रुका और मिलने के लिए उसे होटल में बुलाया, लेकिन उसने होटल में मिलने के लिए मना कर दिया। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि शायद इसे मुझसे सच्चा प्यार है। खैर, यूं ही सब चलता रहा और मैं बहुत बार उससे मिलने जाता रहा। हम दोनों दिल्ली में घूमते फिरते प्यार मोहब्बत की बातें करते। फिर मुझे एक दिन पता चला कि उसका बेस्ट फ्रेंड जो दिल्ली में रहता है वो भी उससे मिलता है। पता लगाने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वो उससे मिलने उन्हीं जगहों पर जाती थी जहां वो मुझसे मिलती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मेरे कुछ कहने पर वो मेरी बात बदल देती और कह देती तुम फालतू में शक कर रहे हो। इस बात पर हमारे बहुत झगड़े भी होते। फिर एक दिन मैंने गलती से उसका पुराना फोन देख लिया। उसको देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि इनबॉक्स में उसके सीनियर गमन के साथ उसकी चैट रोज होती थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी जीएफ किसी और को आई लव यू लिखती है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो मेरे साथ बोर हो गई थी। इस बात के बाद हमारे बीच लगभग सब खत्म हो गया था। इस बात को बीते हुए अब 1 साल हो गया था। उसी बीच एक दिन मेरी बात सविता से हुई तो वो रोने लगी। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैं कल ही चंडीगढ़ आ रहा हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मैंने उधर पहले से ही एक होटल में कमरा बुक किया हुआ था, तो होटल में जाकर फ्रेश हुआ और सविता को अपने चंडीगढ़ आ जाने की बात बताई। आज वो मुझसे मिलने के लिए मानो आतुर थी। 1 घंटे बाद उसका फोन आया और उसने कहा कि मैं होटल के रिसेप्शन पर हूँ, तुम कौन से कमरे में हो। मैंने उसे बताया तो वो कुछ देर बाद मेरे रूम के बाहर आ गई। उसके लिए मैंने अपना दरवाजा खुला रखा था। वो अंदर आई तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और माफी का सा भाव था। मैंने उससे कहा अशी आई लव यू। मैं तुम्हें अब भी पहले जितना ही प्यार करता हूँ। मैंने उसे दरवाजा बंद करके उसे बिस्तर पर बिठा दिया। वो अब मेरी आंखों में देखने लगी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया तो वो भी मुस्कुरा दी। मैंने उसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो आ गई। मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। वो हंस दी और बोली तुमको मेरी सारी बातें मालूम हैं, फिर भी